हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स 2026 विद एमसीक्यूज डे 5। ठीक है, इससे पहले हम डे 4 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इंडिया प्रोड्यूसेस बायोबिट्यूमेन फॉर रोड्स। तो इंडिया ने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है बायोबिट्यूमेन के लिए, जो कि एक रोड बिल्डिंग मटेरियल है जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्सेज से बनता है और पोल्यूशन को और फॉसल फ्यूल्स पे जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करता है। अर्थ्स रोटेशन डे 8 जनवरी जो है उसे क्या कहा गया है, अर्थ्स रोटेशन डे। ठीक है, ताकि जो फोकोल का पेंडुलम एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव किया था कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, उसको रिमेंबर किया जा सके। 2026 इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, तो क्या यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2026 को, जो हमारा ईयर है 2026, इसको इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। अब रेंजलैंड क्या होती है? रेंजलैंड ग्रासलैंड्स होती हैं जहाँ पे एनिमल्स को, लाइव स्टॉक्स को ग्रेज करने ले जाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कैटल्स एंड ऑल। और पेस्टोरलिस्ट वो कम्युनिटी होती है जो कि लाइव स्टॉक जो है उनको ग्रेज करवाने में, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग में डिपेंडेंट ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये बहुत ही बड़ा हाफ ऑफ द एरिया जो है कवर करती है हमारी रेंजलैंड्स। ठीक है, और हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, क्लाइमेट बैलेंस करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती है, जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी वहाँ पे करती है, इससे जो है हमारी लैंड फर्टाइल होती है। तो ये हमारा इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, सॉइल फर्टाइल करने में ये बहुत हेल्प करता है। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए 2026 को जो है इंटरनेशनल ईयर माना गया है फॉर रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, ताकि इसके बारे में भी अवेयरनेस रेज की जा सके। इंडिया यूरोप स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। तो इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ज़्यादा क्लोजली वर्क करने के लिए एग्री किया है, ताकि जो है ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके और इंटरनेशनल पॉलिटिकल चैलेंजेस को भी इजीली हैंडल किया जा सके। MHA टॉक्स विद लद्दाख लीडर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि वो लद्दाख लीडर्स से बात करेंगे ऑन द डिमांड रिलेटेड टू द डिमांड्स ऑफ स्टेटहुड एंड इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2026। तो हमारी जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, उसने प्रिडिक्ट किया है कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.7% हो सकती है 2026 में, ड्यू टू द ट्रेड टेंशन एंड वीक डिमांड्स। इटालियन PM टू विजिट साउथ कोरिया। तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर, वो साउथ कोरिया विजिट करेंगी टू डिस्कस अबाउट द कोऑपरेशन इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। केरला लेजिस्लेचर इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल। तो जो केरला लेजिस्लेचर इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल है ये तिरुवनंतपुरम में होने जा रहा है 7 to 13 जनवरी 2026 में, जो कि प्रमोट करेगा बुक्स को, रीडिंग को और लिटरेचर को। तो अब MCQ प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी आपको कितना याद हुआ, कितना समझ में आया। India became the first country to commercially produce which eco-friendly road material। तो कौन सा मटेरियल था? बायो बिट्यूमेन यानी कि C। The main advantage of using bio bitumen is that it। तो क्या एडवांटेज था? It reduces pollution and fossil fuel use। तो C। Earth's rotation day is observed on 8 January। तो C। Foucault's pendulum experiment proved that। तो क्या प्रूव किया था? That Earth rotates on its axis। तो आंसर A। Which organization declared 2026 as the International Year for Rangelands and Pastoralists। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो? यूनाइटेड नेशन, UN। तो D। इंडिया यूरोप स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन मेनली फोकसेस ऑन।
तो किस पे फोकस है इनका मेनली, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। टॉक्स विद लद्दाख लीडर्स वर अनाउंस्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो डी। अकॉर्डिंग टू द यूएन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2026 इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड, तो क्या पढ़ा था हमने 2.7%, तो ये होगा सी। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इज सेट टू विजिट विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री विजिट करेंगे वो, साउथ कोरिया, बी। द केरला लेजिस्लेचर इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन, तो कहाँ पे हो रहा है ये, थिरुवनंतपुरम, यानी कि डी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के सारे MCQs सही गए। एंड आप मेरी ये सीरीज़ अगर देखेंगे तो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। एंड मैं छोटे वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि एक साथ बहुत सारे करंट अफेयर्स आप याद कर भी नहीं सकते, तो आई थिंक इतने काफ़ी है जितने मैं कराती हूँ। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।